एल्विश और विश की इस इनसाइड स्टोरी के बाद आइए अब बात करते हैं लोकसभा चुनावों की। लोकसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की नज़र एक एक सीट पर है। बात हरियाणा की करें तो जो पिछले लोकसभा चुनाव थे उसमें 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई और पिछली हिस्ट्री को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दोहराना चाहती है और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान क्लीन स्वीप करना चाहती है। रोहतक की सीट सबसे बड़ी सीट मानी जाती है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ से आते हैं। उनका कभी ये गढ़ माना जाता था। पिछली बार उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से खड़े हुए थे, हालांकि वो हार गए। और जो पिछली बार 10 की 10 सीट का जो रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी इसको रिपीट करना चाहती है। इसी को लेकर रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जुटे, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। रोहतक में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 10 की 10 सीटों को और ख़ास तौर से जो रोहतक की सीट है उसको लेकर क्या मंथन कर रही है, देखते हैं हमारी बिग न्यूज़ बिग शो की इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार भी वो क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर रोहतक में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में सभी 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई और दावा किया गया कि पार्टी सभी 10 सीटें जीतेगी। व्यवस्था को लेकर के आज बैठक थी और उसमें हर बिंदु के ऊपर चर्चा हुई है। हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो जीतनी है, क्योंकि जिस प्रकार का एक वातावरण नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और इस डबल इंजन की सरकार के अंदर वो बना है और लोगों के एक योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंचाया है, उसकी मैनेजमेंट को लेकर के आज अलग अलग हेड को उसमें डीपली चर्चा हुई है, ताकि हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से जीत करके तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। माना जा रहा है कि बैठक में रोहतक लोकसभा सीट पर खास तौर पर चर्चा हुई और रोहतक को दोबारा जीतने की पूरी रणनीति बनाई गई। हालांकि बीजेपी रोहतक सीट को इस बार भी चुनौती नहीं मानती। देखिए, हमारे सामने क्योंकि ये चुनाव है, चुनौती कोई नहीं है। कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है, अगर मैं एक छोटी बात करूं, क्योंकि लोग भूलते नहीं हैं बातों को, कांग्रेस के समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन लाइन में लगना पड़ता था। नहीं भूले हैं लोग, आज भी जानते हैं। परंतु उसके अंदर जो सुविधा दी है वो नरेंद्र मोदी जी ने दी और नरेंद्र मोदी जी ने वो लाइन तो खत्म की, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर 75 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं दिया था, वहां भी नरेंद्र मोदी ने दिया है। इस बात को लोग समझ रहे हैं कि ये सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो भ्रष्टाचार गति से बढ़ेगा। काबिले गौर है कि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी के अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को हराया था। इस चुनाव में अरविंद शर्मा को 5,73,845 जबकि दीपेंद्र हुड्डा को 5,66,342 वोट मिले थे और जीत का मार्जिन 7,503 वोट रहा था। रोहतक से दीपक भारद्वाज, सूर्या समाचार।